डैंडेड का सीज़न 2 आ चुका है, तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। और गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे लास्ट सीज़न ख़त्म हुआ था। हम देखते हैं कि मोमो हॉट स्प्रिंग में नहा रही होती है, तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और मोमो के साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं। और मोमो जैसे ही उनके ऊपर अटैक करने वाली थी, तभी उनमें से एक आदमी मोमो का हाथ पकड़ लेता है और उसे पानी में गिरा देता है। तभी मोमो अटैक कर देती है, जिसके कारण हॉट स्प्रिंग वाला पुतला टूट जाता है और गर्म पानी बाहर निकलने लग जाता है। इसको देखकर सभी लोग भागने लग जाते हैं और मोमो को भी मौका मिल जाता है, लेकिन मोमो जैसे ही भागने लगती है उसका पैर एक आदमी पकड़ लेता है। और जैसे ही वो उसका पैर पकड़ता है तो हॉट स्प्रिंग की दीवारें उस आदमी के ऊपर गिर जाती है। और हम देखते हैं फिर वहाँ पे टर्बो ग्रैनी भी आई होती है, जो कि उस मोमो के बैग में छुपकर आ जाती है हॉट स्प्रिंग का मज़ा लेने। तभी वहाँ पे हॉट स्प्रिंग का स्टाफ आ जाता है, जिसको देखकर वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये सभी लोग कीटो फैमिली से हैं, जो लोग मोमो के पीछे पड़े हुए थे। तभी मोमो टर्बो ग्रैनी से पूछती है जीजी के घर के बारे में। तभी टर्बो ग्रैनी बताती कि इस घर में बहुत सारा ह्यूमन ब्लड अब्जॉर्ब है। यहाँ जीजी और ओकारू दोनों दीवार में होल करने के बाद कुछ भी समझ नहीं पा रहे होते हैं और वो डिसाइड करते हैं जब तक मोमो नहीं आ जाती जब तक हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। और तभी यहाँ पे गेट पे घंटी बजती है और हम देखते हैं कीटो फैमिली की लेडीज़ आ जाती है और अंदर आके इन सबका स्नैक खाने लग जाती हैं। इसीलिए करती हैं क्योंकि वो इस घर की हाउस ओनर है, इसीलिए जीजी इन्हें रोक नहीं पाता है। और फिर ओकारू को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी जीजी उन्हें समझाता है कि जब मेरे पेरेंट्स एडमिट हो गए थे तब इन्होंने मेरा रेंट माफ़ कर दिया था, इसीलिए मैं यहाँ पे रह पा रहा हूँ। उनमें से एक औरत जीजी से पूछती है कि तुम यहाँ से चले क्यों गए थे। तभी जीजी बताता है कि मैं तो सिर्फ अपने दोस्त को पिक करने गया था, क्योंकि मुझे उससे मिलना था। फिर वो औरत कहती है क्या तुम सच बोल रहे हो या फिर तुम किसी स्पिरिट मीडियम को लेने गए थे। जिसको सुनकर बाकी औरतें गुस्सा हो जाती है और कहती है कि यहाँ पे कोई भूत नहीं है, तुम बेखामती में अफवाह मत फैलाओ। फिर जीजी कहता है कि मेरा दोस्त कोई स्पिरिट मीडियम नहीं है। बाद वो औरत जीजी और ओकारू के ऊपर गन तान देती है। फिर जीजी कहता है कि ऐसे ही अगर आप गन से लोगों को डराते रहेंगे तो आपका पुलिस से पंगा हो सकता है। तभी वहाँ पे एक पुलिस वाला आ जाता है, लेकिन वो भी कीटो फैमिली से मिला होता है और वो उन लोगों को छुड़ा कर ले आता है जो लोग मोमो के पीछे पड़े हुए थे। इसके बाद उसमें से एक पर्सन जीजी से वही सवाल पूछता है कि तुम यहाँ से क्यों चले गए थे। तभी वो जीजी कहता है कि मैं तो सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड को पिक करने गया था, लेकिन उस आदमी को विश्वास नहीं हो रहा होता है। तभी वो औकारुन से सवाल पूछता है कि अगर तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो तो तुम ये बताओ जीजी की फेवरेट सॉकर टीम कौन सी है। अगर तुम नहीं बता पाते हो तो तुम्हें ये बताना ही पड़ेगा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। लेकिन औकारुन उसका सही जवाब दे देता है, उसकी फेवरेट टीम बता देता है, क्योंकि जिस छेद को उन्होंने छुपाया था जिस पोस्टर से, वो उसकी फेवरेट टीम का ही पोस्टर होता है, जिससे उसको पता चल जाता है। पर सबको विश्वास हो जाता है कि औकारुन जीजी का बेस्ट फ्रेंड है। फिर इसके बाद उसमें से एक औरत मोमो के बारे में पूछती है, लेकिन जीजी इसके बारे में कुछ नहीं बताता है, जिससे उस औरत को विश्वास हो जाता है कि जीजी झूठ बोल रहा है। उसके बाद हम मोमो को देखते हैं जो टेंपल पहुंच गई है सुचिनिको को देखने के लिए, लेकिन वहाँ का जो पुजारी है वो यूट्यूब पर वीडियो बनाने में लगा हुआ था। फिर वो पुजारी इसके बाद सुचिनी को दिखाने के लिए ले चलता है मोमो को, जो कि एक सांप की स्किन जैसा दिख रहा था। लेकिन मोमो को उस चीज़ को देखकर विश्वास नहीं हो रहा होता है। तभी टेम्पल का पुजारी उसे बताता है कि जब ड्रैगन हेवन की तरफ जाएगा तब वहाँ पर रेनबो बनेगा और उसके बाद माउंटेन का गुस्सा पूरे गांव को डुबा देगा, क्योंकि उस वेलकोने के नीचे एक बड़ा सांप रहता है जो भूखा होता है तब वो बाहर निकलता है। इसी कारण से हम इस बड़े सांप की पूजा करते हैं और विलेज के एक बच्चे को सेक्रीफाइस करते हैं, जिससे वो सांप वेलकोने से बाहर ना निकले। और ये प्रथा 200 सालों से चलती आ रही है, जिसके कारण इस गांव को हम बचाते आए हैं। पुजारी बताता है कि जो सूचिकिनो तुम देख रही हो ये भी पहले एक बड़ा सांप था जो पिघल गया है, और माना जाता है कि यही सूचिकिनो है जो गांव वालों को बचा रहा है। और ह्यूमन इसी कारण से ह्यूमन सेक्रीफाइस बंद हो चुके हैं। लेकिन फिर उसके बाद वो पुजारी कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों में अब इंटरेस्ट नहीं रहा है, मैं बोर हो चुका हूँ और मैं एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। फिर इसके बाद मोमो बताती कि अगर तुम्हें यूट्यूबर ही बनना है तो ये कहानी उठा के यूट्यूब पर डाल दो। फिर वो शौक हो जाता है और सोचने लग जाता है कि मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था। बाद मोमो फिर घर पहुंच जाती है डिसअपॉइंटेड होके, और वो एक्साइटेड होती है कि इन दोनों के बीच में कितनी अच्छी दोस्ती हो गई है। लेकिन वो जैसे ही घर में घुसती है वो देखते हैं कीटो फैमिली ने इन दोनों का बहुत बुरा हाल कर रखा है। और वो उन्हें भी देखती है जो लोग हॉट स्प्रिंग में नहाते हुए उसे तंग कर रहे थे। फिर उसमें से एक औरत कहती है कि हमें तो 3 सेक्रीफाइस मिल चुके हैं।
फिर उसके बाद यहाँ पे लड़ाई शुरू कर देती है मोमो। काफ़ी अच्छे से इन सबसे लड़ रही होती है और मोमो अपनी पावर का भी यूज़ कर रही होती है, लेकिन लोग ज़्यादा होने के कारण वो इस पे भारी पड़ रहे थे, लेकिन वो फिर भी इन सबसे काफ़ी अच्छे से लड़ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि मोमो को एक आदमी पीछे से पकड़ लेता है और जैसे ही वो उसको बेहोश करने वाला होता है, तभी बैग में से टर्बो ग्रैनी बाहर आ जाती है, जिससे वो आदमी डर जाता है। मोमो मदद मांगती है टर्बो ग्रैनी से, लेकिन वो मना कर देती है। तभी हम देखते हैं कि एक औरत आके उसके ऊपर वार कर देती है मोमो के ऊपर, और वो अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि मोमो दूर जाके गिरती है। और हम देखते हैं कि इस औरत को मार्शल आर्ट्स भी आते हैं, जिससे ये सारे अटैक्स को डॉज कर पा रही थी। मोमो दोबारा अटैक करती है, लेकिन ये दोबारा से बच जाती है। फिर वो औरत मोमो के ऊपर अटैक करती है, जिस कारण से मोमो वहाँ जाके गिरती है जहाँ पर वो रूम होता है, जिसके अंदर ओकारू और जीजू ने हॉल करा था। और हमें पता चलता है कि ये औरत इन सब की माँ होती है। फिर उसके बाद वो पूछती है कि मोमो किस तरह की पावर का यूज़ कर रही है। तभी मोमो टर्बो ग्रैनी से पूछती है कि ये बुढ़िया इतनी ताकतवर कैसे है। तभी टर्बो ग्रैनी बताती कि ये सिर्फ एक ताकतवर बुढ़िया है जिसको मार्शल आर्ट्स आते हैं, लेकिन मोमो को विश्वास नहीं हो रहा होता है। तभी टर्बो ग्रैनी कहती है कि अपनी दादी की बात को याद करो, जिससे मोमो को विश्वास हो जाता है। और मोमो को उस रूम से बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही होती है। उसके बाद वो बूढ़ी औरत बताती है कि कीटो फैमिली कई सालों से इस गांव की रक्षा करते आ रही है और तुम जैसे लोगों के कारण हम इस पूजा को नहीं रोक सकते हैं। तभी मोमो कहती है कि तुम लोग इस घर से निकल जाओ। फिर उसके बाद वो औरत बताती है कि सरपेंट गॉड को खुश करना ही हमारा मकसद है और सरपेंट गॉड हमारे सेक्रीफाइस से ही सही होते हैं, खुश होते हैं। और आज जहाँ तुम खड़ी हो वो रूम सेक्रीफाइस के लिए ही जाना जाता है, इसीलिए वहाँ से इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है। पिछले 200 सालों से हम ऐसी ही रक्षा करते आ रहे हैं, अगर हम नहीं होंगे तो एक गांव नहीं होगा। और इसी कारण से हम नए नए लोगों को लाते हैं, ये घर किराए पर देते हैं और सेक्रीफाइस के लिए मजबूर करते हैं। और मोमो को यहाँ पे सब कुछ समझ आ जाता है कि जीजी की फैमिली को भी यहाँ पे सेक्रीफाइस के लिए ही लाया गया था। तभी मोमो नोटिस करती है कि उसके नीचे की ज़मीन धंस रही होती है और मोमो अपनी पावर्स की मदद से बाहर निकलने की कोशिश करती है। और जैसे ही वो बाहर निकलने वाली होती है तो कीटो फैमिली उसके ऊपर दोबारा अटैक कर देती है, जिसके कारण वो दोबारा इसी रूम में आ जाती है। कारून और जीजी भी दोनों सोफा लेके अटैक कर देते हैं कीटो फैमिली के ऊपर और मोमो की मदद करने लग जाते हैं, लेकिन तभी सभी लोग उसी रूम में गिर जाते हैं और वो सभी लोग अंडरग्राउंड पहुंच जाते हैं। और वो देखते हैं कि आसपास तो यहाँ पे बहुत सारे घर बने हुए हैं अंडरग्राउंड में। तभी जीजी मदद मांग रहा होता है मोमो से कि मुझे बचाओ वरना मैं नीचे गिर जाऊंगा, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। वो फिर देखता है कि वो किसी सांप के ऊपर गिरा है। बाद वो सांप अचानक से सबके सामने आ जाता है और कीटो फैमिली फिर उसको देखते ही पूजा करने लग जाती है, उसका रिचुअल करने लग जाती है। तभी ओकारुन को याद आता है कि ये तो एक मंगोलियन डेथ फॉर्म है, लेकिन आज तक मैंने इतना बड़ा डेथ फॉर्म नहीं देखा है। कीटो फैमिली इन तीनों को खाने के लिए बोलती है उस डेथ फॉर्म को, लेकिन तभी मोमो बताती है कि ये कोई सांप नहीं, एक मॉन्स्टर है। और वो मॉन्स्टर इन्हीं सबको खा जाता है, जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और ये सभी लोग छुपने की कोशिश करने लग जाते हैं। ये सभी लोग एक खिड़की से एक घर में घुस जाते हैं, जहाँ पे घुसते ही चीजी और ओकारुन के सर में दर्द शुरू हो जाता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। लेकिन ओकारुन धीरे धीरे टर्बोग्रैनी की फॉर्म में आ जाता है और वो टर्बोग्रैनी की फॉर्म में आते ही जीजी के ऊपर अटैक कर देता है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। गाइस, ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट